देश के सच्चे मुद्दों और सच्ची खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। एक वीडियो मैंने बनाया अंकिता सिंह की जो मौत हुई है उसके ऊपर। बहुत सारे लोग जो है ना बिलबिला उठे। इनको एक चीज़ का बुरा लगा कि विनय दुबे ने शाहरुख और अंकिता की मोहब्बत को पब्लिकली क्यों दिखा दिया। अरे किया वो लोग ने, प्यार करते थे एक दूसरे से, इसको आप कैसे झुठला सकते हो। अंकिता को शाहरुख पसंद था, शाहरुख का पसंद था, तो लड़की है, स्वतंत्र है, देश स्वतंत्र है, कोई भी चॉइस कर सकती है। अभी तुम लोग को मुसलमानों से नफरत है तो इसका मतलब तुम्हारी बहनों को भी मुसलमानों से नफरत है, ऐसा नहीं है ना। ऐसा होता तो कितने केसेस देखे हमने। गोरखपुर का दिलशाद, लोग र्यूमर उठा रहे थे कि एक सैनिक ने बेटी के बलात्कार के एवज में गोरखपुर के कोर्ट के अंदर दिलशाद को गोली मारकर हत्या कर दी। हमें बहुत गर्व है। बाद में केस क्या निकला? दिलशाद ने उस हत्यारे के बेटी के साथ शादी किया था, आर्य समाज के रीति रिवाज, हिंदू रीति रिवाज से शादी किया था। बेंगलोर या कर्नाटका किधर किया था। ये फोटो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये दिलशाद और उसकी वाइफ का है, जिसके बाप ने दिलशाद को गोली मारकर हत्या कर दी। ये जो सोशल मीडिया के जो उंगली घसने वाले 2 रुपया टिटपुटिया हैं, ये बहुत गर्व महसूस कर रहे थे कि एक बाप ने मुसलमान को गोली मार दिया बलात्कार के केस में। अरे वो हस्बैंड वाइफ थे, बलात्कार नहीं होता शादी के बाद, प्रॉपर काम होता है, कोई दिक्कत नहीं है। आज जो बाप क्या हुआ, दिलशाद भी मर गया, बाप जेल में 302 की सजा काट रहा है, आजीवन उधर ही लटकेगा, सड़ेगा। बेटी किधर? और ये जो टिटपुटिया उंगली घसने वाले थे आज भी उधर ही बैठे हैं, भीख मांगने न्याय के लिए अपनी ही सरकार में। बहुत तरस आता है ये लोगों पे। इन्होंने चुन चुन के पैर घस घस के, चप्पल घस घस के, उंगली घस घस के सरकार बनाई, केंद्र में सरकार बनाई, बहुमत की सरकार बनाई, और अपने ही सरकार में कटोरा लेके भीख मांग रहे न्याय के लिए। झूठ आप हटा नहीं सकते ना। आप कितना भी आंख मूंद लो, वो शुतुरमुर्ग के जैसे कितना भी जमीन में रेत में मुंह घुसा लो कि दुनिया को नहीं दिख रहा है, आंख बंद कर दो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं है। हकीकत हकीकत ही रहेगा। अंकिता सिंह शाहरुख से मोहब्बत करती थी, उस वाला भी मोहब्बत करती थी। मैं किसी का चरित्र हनन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो वास्तविकता है उसे आप हटा नहीं सकते। ये कोर्ट में आएगा कि किस लेवल के संबंध थे आपस में। प्रेम त्रिकोण में हत्या हुई कि माँ बाप ने, माँ तो है ही नहीं बेचारी की, बाप ने ऑनर किलिंग कर दी, वो तो कोर्ट में आएगा। लेकिन तुम लोग कौन होते हो जज बन के किसी को फैसला दिखाने के लिए? नहीं, जो हम बोलेंगे शाहरुख को ही जलाना है तो शाहरुख को ही जलाएंगे। क्या पता इसके बाप ने ही मार दिया हो ऑनर किलिंग में। समाज में नाक कट रही थी हमारी, उसको बचाने के लिए हमने अंकिता को जला दिया। क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। गोरखपुर में देखा हमने, बलात्कार के आरोपी को बाप ने गोली मारी, बाद में क्या पता चला वो आरोपी नहीं था, दामाद था उसका। प्रॉब्लम क्या है ना, तुम लोगों को मुसलमानों के ऊपर गुस्सा निकालना है। या अंकिता को इंसाफ दिलाने में तुमको कोई भी दिलचस्पी नहीं है। तुम लोगों को केवल मुसलमान टारगेट करना है। इसके लिए ना अंकिता के शव के ऊपर सोचो कितनी गंदी राजनीति करने वाले ये लोग हैं। अंकिता को न्याय दिलाने के लिए लड़ना चाहिए तो वो साइड हो गया मामला। ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है? मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करो, मुसलमानों को तबाह कर दो, इस्लाम खत्म कर दो, लव जिहाद में मुसलमानों की कुर्बानी करो। अंकिता के केस में मुसलमान बहिष्कार इस्लामिक का क्या लेना देना है? मतलब आप धर्म देख के न्याय करेंगे, और ये जो बोलेंगे वो फैसला नहीं मानता, उखाड़ लो, तुम्हारा फैसला मेरे घंटे पे। न्यायालय जो फैसला करेगा वो सबसे महत्वपूर्ण, और उसको सलाम है। तुम्हारे जैसे रोज गटर छाप आके फैसला देने लगेंगे ना तो देश बर्बाद हो चुका है। मीडिया ट्रायल में फैसला नहीं होता मेरे भाई। अगर ये सोशल मीडिया नहीं होती ना, पता नहीं देश को किस जहन्नुम में, किस गटर में फेंक के चले जाते ये लोग। और करो ना, किसने रोका है? आंदोलन करो, आवाज उठाओ, लेकिन इंसाफ दिलाओ। सुबह से मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सुन रहा हूं। ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भोला बालक बन गए, और वो सारे भोला बालक भगवान के पास पहुंचकर कह रहे हैं, प्रभु हमें बताओ, हमने महाराष्ट्र में विधायकों की तोड़फोड़ कैसे की, इसकी जांच कराओ। तब तक महाराष्ट्र की विधानसभा में आवाज उठने लगी
खोखा खोखा 50 खोखा, खोखा खोखा 50 खोखा, 50 खोके एकदम ओके, 50 खोके एकदम ओके। भाजपाई चुप हो गए, खामोश हो गए। कह रहे शिंदे की जांच कराओ, विधायकों को कैसे तोड़ा। फिर कहने लगे प्रभु शारदा स्कैम चल रहा था, नारदा स्कैम चल रहा था, घोटालेबाज था मुकुल राय, घोटालेबाज था शुभेंदु अधिकारी, उसको हमने अपनी पार्टी में कैसे शामिल किया, इसकी जांच कराओ। फिर पता चला उसको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल राय को बनाया, शुभेंदु अधिकारी को बीजेपी का विधानसभा में लीडर बना दिया। चुप हो गए। फिर भाजपाइयों ने कहा वाटर घोटाला हमने खोला था हेमंत विश्व शर्मा के खिलाफ, वाटर घोटाला हमने खोला था हेमंत विश्व शर्मा के खिलाफ, इसकी जांच कराओ, इसकी जांच कराओ। फिर पता चला उनकी पार्टी ने हेमंत विश्व शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया। भाजपाई कह रहे हैं उत्तराखंड में हमने कैसे तोड़ फोड़ करके विधायक तोड़े थे, इसकी जांच कराओ। गोवा में हमने कैसे तोड़ फोड़ करके विधायक खरीदे थे, इसकी जांच कराओ। कर्नाटक में हमने तोड़ फोड़ करके कैसे विधायक खरीदे थे, मंत्री पद का कैसे लालच दिया था, इसकी जांच कराओ। मध्य प्रदेश में हमने कैसे विधायक तोड़े थे, मंत्री पद का लालच दिया था, एक सरकार को गिराया था, इसकी जांच कराओ। भाजपाई कह रहे हैं पूरे देश में उन्होंने कैसे तोड़फोड़ की थी, इसकी जांच कराओ, इसकी जांच कराओ। अरे भोला बालक भाजपाइयों, तुम्हारी पार्टी के बारे में कहा जाता है कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक रात को जब विधायक सोता है तो मां कहती है बेटा सो जा वरना अमित शाह आ जाएगा, मां कहती है बेटा सो जा वरना अमित शाह आ जाएगा। पूरे देश में विधायकों की खरीद फरोख्त करके लोकतंत्र की हत्या करने का काम एक सीरियल किलर बन गई है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने एक नहीं कई राज्य सरकारों की हत्याएं की हैं, और मुझे अफसोस है कि दिल्ली में जब उनका ऑपरेशन लोटस फेल हो गया, दिल्ली में जब विधायकों को खरीद फरोख्त करने, पार्टी तोड़ने की ऑपरेशन लोटस की प्रक्रिया फेल हो गई, तो कह रहे इसकी जांच कराओ, जांच कराओ। आम आदमी पार्टी आज मांग करती है कि जांच कराओ। पूरे देश में 277 विधायक कैसे खरीदे गए, कैसे तोड़फोड़ की गई, कैसे धमकियां दी गई, किसको कितना पैसा दिया गया, इसकी जांच कराओ। और मैं तो कहता हूं न्यूनतम, नारे तो तुम्हारे बारे में लग रहा है खोखा खोखा 50 खोखा, भाजपाइयों तुम तो बन गए हो भारतीय खोखा पार्टी, लेकिन अगर न्यूनतम 20 करोड़ रुपए भी मान लो तो करीब करीब 6300 करोड़ रुपए, 6300 करोड़ रुपए पूरे हिंदुस्तान में विधायकों को खरीदने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने खर्च किया है, और 800 करोड़ रुपए दिल्ली में विधायकों को खरीदने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक जगह इकट्ठा करके रखा है। इन सारे मामलों की जांच होनी चाहिए, इन सारे मामलों की न्यायिक जांच होनी चाहिए, इन सारे मामलों की कोर्ट के द्वारा गठित कमेटी के अंडर में सीबीआई की विस्तृत जांच होनी चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ऊपर से लेकर नीचे तक जिन्होंने ये पाप किया है, उन पापियों को पकड़ के जेल के सीखचों के पीछे डालना चाहिए।